वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आसिफ। जैसे कि चैनल के नेम से ही आपको पता चल गया होगा कि मेरा नाम आसिफ है और इस चैनल पे मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। मैथ्स में भी मैं सबसे पहले आपको एडवांस मैथ पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं आपको अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ाऊँगा। एडवांस मैथ में भी सबसे पहले मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा और पढ़ाने का तरीका मेरा कुछ ऐसा होगा कि मैं आपको चीज़ों को रटाने की जगह चीज़ों को समझाने पे ज़्यादा ध्यान दूँगा और जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊँगा डिटेल में पढ़ाऊँगा ताकि वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा कि आपको एक क्वेश्चन लिखवा दिया फिर उसके लिए एक फॉर्मूला लगवा दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखवा दिया फिर उसके लिए एक फॉर्मूला और आपको सिखा दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ मैं जो भी चीज़ें आपको समझाऊँगा वो कंप्लीट डिटेल में समझाऊँगा। और एडवांस मैथ में हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा हमारा ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री भी मैं कंप्लीट ज्योमेट्री इस चैनल पे आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। जब ज्योमेट्री टॉपिक इस चैनल पे ख़त्म होगा तो ऐसी कोई थ्योरम नहीं बची होगी ज्योमेट्री में जो मैंने आपको यहाँ बोर्ड पर नहीं समझाई होगी। तो ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल, लाइन एंड एंगल, देन सर्कल, फिर क्वाड्रिलेटरल, फिर पॉलीगॉन। ट्रायंगल में भी जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो हमें ट्रायंगल का बेसिक पढ़ना है। चीज़ों को मैं पहले बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेके जाऊंगा और उसके बाद हम अपना स्टैंडर्ड उठाते जाएंगे। जितने हाई लेवल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उससे कहीं ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल में बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद इन सेंटर, फिर सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, सीवियन और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एमपीजी, मास पॉइंट ज्योमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यहाँ चीज़ों को मैं पहले बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा ताकि वो सारे स्टूडेंट हम लोगों के साथ जुड़ पाएँ जिनका रियल में मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है। तो जब चीज़ों को हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो उन लोगों को भी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल हमारा क्या होता है, 3 साइड से जो घिरा हुआ हमारा स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर हमारा ट्रायंगल कहलाता है। यहाँ मैं किसी भी पॉइंट को कैपिटल ए से डिनोट करूँगा या कैपिटल बी, पॉइंट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और जो साइड होगी उसे हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। जो साइड होगी उसे हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। ट्रायंगल में हमारे 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। ये ट्रायंगल में हमारे 3 वर्टिसेस होंगे, 3 वर्टिसेस होते हैं ट्रायंगल में हमारे और 3 साइड्स होती हैं। दूसरी चीज़, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा 180 होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है हमारा 180 होता है। अब क्योंकि मैंने आपको बोला है मैं जो भी चीज़ें यहाँ पढ़ाऊँगा कंप्लीट डिटेल में पढ़ाऊँगा, तो जो भी चीज़ मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ मैं आपको वो चीज़ ऐसा क्यों होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको समझाता चलूँगा। हाँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको किसी भी थ्योरम को या किसी भी फॉर्मूले को प्रूफ करने में ज़रूरत पड़ेगी तो वो सारे फॉर्मूले मैं आपको साइड में लिख दूँगा। और जब वो फॉर्मूले, जैसे फॉर एग्जांपल इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें 2 मेन पॉइंट यूज़ में आएंगे। वो कौन कौन से हैं, जैसे पहला पॉइंट, 2 हमारी पैरेलल लाइन्स हैं, इसे एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर कट करे तो जो अल्टरनेट एंगल हमारे होते हैं वो अल्टरनेट एंगल हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट अभी आपको याद रखना है और जब लाइन एंड एंगल हमारा टॉपिक आएगा तो वहाँ पर ये लाइन एंड एंगल टॉपिक में मैं ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा दूंगा कि ऐसा होता क्यों है। तो फिलहाल अभी आप इस पॉइंट को याद रखिए कि अगर हमारी 2 पैरेलल लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, 2 पैरेलल लाइन है हमारी और उसे कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो जो अल्टरनेट एंगल होंगे वो हमारे बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी
एक लाइन ड्रॉ करी जो वर्टिस ए से होके जाती है और बी सी के पैरेलल होगी। हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो ए से होके वर्टिस ए से होके जाएगी और बी सी के पैरेलल होगी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो हमारे जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अगर हम इसे एंगल बी मान लें तो हमारा ये वाला जो अल्टरनेट एंगल होगा इसे भी हम एंगल बी बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर ये एंगल सी है तो ये वाला जो एंगल है ये भी हमारा एंगल सी होगा और ये एंगल हमारा ए होगा। और अभी सेकंड पॉइंट पे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा एंगल हमारा स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर हमारा 180 डिग्री होता है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ये था हमारा ज्योमेट्री का फर्स्ट पॉइंट। उम्मीद है आपको सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जिससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो एक्सटर्नल, अगर एक ट्रायंगल है हमारा ABC, एक ट्रायंगल हमारा ABC है और BC को अगर हम आगे बढ़ाएं तो जो ये एक्सटर्नल एंगल होता है, ये एक्सटर्नल एंगल अंदर दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। हमारा जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ये एक्सटीरियर एंगल हमारा सामने वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। अगर हम इसको अल्फ़ा मान लें, ठीक है, तो एंगल अल्फ़ा बराबर होगा हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी। अब जैसे मैंने आपको पहले बता चुका है, चीज़ों को डिटेल में समझाने की कोशिश की जाएगी इस चैनल में आपको। तो ऐसा होता क्यों है, अब आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको सबसे पहला ही पॉइंट मैंने ये बताया कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है। तो अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ये वाला एंगल हमारा होगा 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये मान लिया ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ये वाला एंगल हमारा 180 माइनस एंगल ए प्लस बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी पहले पॉइंट में मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा 180 होता है। तो अगर हम 180 में से दोनों एंगल का सम माइनस कर देते हैं तो हमें हमारा तीसरा इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। अब दूसरा पॉइंट जो है, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल जो होता है वो हमारा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अब अगर हम इस वाले इंटीरियर एंगल और इस एक्सटर्नल एंगल को ऐड करें तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल हो जाएगा, जिसका सम हमारा 180 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल अल्फ़ा बराबर 180। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारा प्रूव होके आ जाएगा कि एंगल अल्फ़ा बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल बी। तो उम्मीद है चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। इसी थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं। वो कुछ क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे करवा देता हूँ, जैसे ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ऐसे स्टार दे दिया जाए हम लोगों को और आपसे ये पूछा जाए, इसे नाम दे देते हैं हम लोग एंगल ए बी सी डी ई, और आपसे पूछा जाए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई की वैल्यू कितनी होगी। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो ट्रायंगल मैं रेड कलर से कलर कर रहा हूँ उस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, इसे मैं रेड कलर से कलर कर रहा हूँ। ठीक है, इसका ये एक्सटीरियर एंगल होगा, इसका ये
एक्सटीरियर एंगल होगा। और ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी, जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है ये अपोजिट, दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो होगी एंगल ए प्लस एंगल सी। इसी तरीके से अब जो ट्रायंगल मैं ब्लू कलर से कलर कर रहा हूँ उस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा, अब तक आपको समझ में आ चुका होगा, ये वाला जो एक्सटीरियर हमारा एंगल होगा, इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो होगी वो सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगी। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो एंगल बी प्लस एंगल ई होगी, ठीक। और ये वाले एंगल को अगर हम लोग एंगल डी मान लें, तो अब इस वाले ट्रायंगल पे अगर आप लोग ध्यान दें, ये ब्लू कलर से ही बना देते हैं वापस से। इस वाले ये छोटा सा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी फर्स्ट पॉइंट में आपको समझाया था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा 180 होता है। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल के भी तीनों एंगल का सम हमारा 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये वाले एंगल की वैल्यू एंगल ए प्लस सी है, और इस वाले एंगल की वैल्यू एंगल बी प्लस ई है, और इस वाले एंगल की वैल्यू अगर हमारी एंगल डी है। तो अगर हम इन सबको ऐड करें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई हमारे निकल के आएगा बराबर 180। तो हमारे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई की वैल्यू कितनी होगी हमारी 180 डिग्री। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत से लोगों को इसका आंसर भी मालूम होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ। ABC हमारा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है ये भी आपको अभी पता चल जाएगा। ABC हमारा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जहाँ पर एंगल A का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, जहाँ पर एंगल A का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर CB को आगे बढ़ाने पर पॉइंट D पर मिलता है, और एंगल C का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर AB को आगे बढ़ाने पर पॉइंट E पर मिलता है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये आपको गिवन है कि AD साइड AD बराबर है साइड AC के बराबर है साइड CE के, यानी कि साइड AD बराबर है आपके साइड AC के और साइड CE के। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि एंगल B की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो थ्योरम अभी हमने सेकंड नंबर की जो थ्योरम हमने पढ़ी है, उस थ्योरम का हम लोग क्वेश्चंस में यूज़ कैसे करेंगे। तो अब आपको ये मालूम है कि अगर हमारी दो साइड्स इक्वल हैं, तो दोनों एंगल भी हमारे बराबर होंगे। तो अगर थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि इस एंगल की वैल्यू हमारी x है, इस एंगल की वैल्यू हमारी x है, तो हमें मालूम है क्योंकि दोनों साइड्स हमारी इक्वल हैं तो ये वाला एंगल भी हमारा x होगा, ठीक है। और अभी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा होगा 2x, ठीक है। और क्योंकि ये हमारा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर ये 2x है तो ये भी हमारा 2x होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ये मान लें कि ये वाला एंगल हमारा y है, तो क्योंकि AC जो है वो CE के बराबर है, तो अगर ये एंगल दोनों साइड हमारी बराबर है तो ये एंगल अगर हमारा y है तो ये वाला एंगल भी हमारा y होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी ये चीज़ें। अब क्योंकि अब वही चीज़ है जो एक्सटर्नल एंगल थ्योरम हमने यहाँ पे लगाई थी, वही एक्सटर्नल एंगल थ्योरम अगर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो ये जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो अगर ये हमारा y है, ये y है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये हमारा 2y होगा। और ये क्योंकि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है तो अगर ये 2y है तो हमें मालूम है ये वाला भी हमारा 2y होगा,
ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ट्रायंगल ADC की बात करें, ट्रायंगल ADC की बात करें, ट्रायंगल ADC की बात करें, तो ट्रायंगल ADC में इसको आप देखेंगे x हमारे पास कितने, 2x 3x और 4x। तो हमारे पास ट्रायंगल ADC में जो x हैं वो 4x हैं और जो y है वो ये है। और अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम बन जाएगा, जो कि हमें मालूम है कितना होता है, 180 होता है। इसी तरीके से अगर ट्रायंगल ACE की बात करें, अगर हम लोग ट्रायंगल ACE की बात करें, ट्रायंगल ACE की अगर हम लोग बात करें तो हमें मालूम है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर हम देखें तो एक y हमारा ये है, एक y हमारा ये है और दो y हमारे ये हैं। तो टोटल हमारे पास y कितने हो गए, y हो गए हमारे 4। इसे थोड़ा साइड में लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। 4y और इसी तरीके से हमारे जो x हो गए वो कितने हो गए, हमारे x हमारा 1 हो गया। और इन सबको सम करने पे हमारा जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अब अगर इन दोनों ही इक्वेशन को हम ऐड कर दें, इन दोनों ही इक्वेशन को हम ऐड कर दें तो हमें मालूम है हमारे पास 5x होंगे और 5y होंगे। जहाँ पे अगर हम y, जहाँ पे ये हम अगर 5 को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस y बराबर 360। दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने पर हमारे पास 5x और 5y हो जाएंगे। जहाँ पे हमने 5 को कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास बचेगा 5 और अंदर बचेगा हमारे पास x प्लस वाई बराबर 360। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 360। x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 72। ठीक है। अब आपको मालूम है अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ABC की बात करें, अब हम लोग ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम ट्रायंगल ABC की बात करें तो x प्लस वाई, एंगल x और एंगल y का जो सम है वो 72 है। अब इन दोनों एंगल का सम 72 है, उसको अगर हम 180 में से माइनस कर दें, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो इन दोनों एंगल के सम को अगर हम 180 में से माइनस कर देते हैं तो हमें क्या, इस एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। और इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 180 में से 72 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 108। तो एंगल B की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 108। उम्मीद है आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। जिन लोगों को थोड़ा भी डाउट है वो वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट के तरफ चलते हैं। आप लोगों में से किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग अपने तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि जैसे सपोज़ कीजिए एक हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। AC हमारी एक स्ट्रेट लाइन है और इस AC की टोटल वैल्यू जो है वो हमारी 10 है। इस AC की जो वैल्यू है वो हमारी 10 है। इस AC पर हमने एक पॉइंट ले लिया B, AC पर हमने एक पॉइंट लिया B। अब मान लिया AB की वैल्यू हमारी 7 है, तो मालूम है AB की वैल्यू अगर 7 है तो BC की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि AC की पूरी वैल्यू, अगर आपसे ये पूछा जाए कि AB प्लस BC की वैल्यू कितनी होगी तो आप लोग कह दोगे AB प्लस BC की वैल्यू जो है वो 10 होगी, ठीक है। अब वही चीज़ अगर हम इस पॉइंट B को इस लाइन पे ना लेके थोड़ा सा ऊपर ले लें, इस लाइन पे ना लेके थोड़ा सा ऊपर ले लें, तो क्या अब आपको नज़र आ रहा होगा कि अब जो ये AB और BC की जो वैल्यू है, अब इस AB और BC की जो वैल्यू है वो 10 से बड़ी हो जाएगी। ये चीज़ आपको क्लियरली नज़र आ रही होगी। और वही चीज़ है अगर इस पॉइंट को हम थोड़ा सा और ऊपर ले लें तो ये वैल्यू और बढ़ती जाएगी। ये वैल्यू हमारी इस पॉइंट B को अगर हम थोड़ा सा और ऊपर ले लें तो ये वैल्यू हमारी थोड़ी और बढ़ती चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं समझाने की आपको कोशिश ये कर रहा हूँ कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का जो सम होता है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। अगर हम ये मान लें ये पॉइंट हमारा B है, ठीक है, तो AB प्लस BC की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर होगी CA से या AC से,
ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आई होगी। इसे हम थोड़ा सा वैल्यू के साइड्स जैसे हम लोग लिखते हैं उस फॉर्म में लिख के आपको समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीज़ आपको। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रायंगल ABC है, ए के सामने की साइड हमारी ए है, बी के सामने की साइड हमारी बी और सी के साइड हमने मान ली, सी के सामने जो साइड है उसे हमने मान लिया सी। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए प्लस बी का जो सम होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे, सी से। इसी तरीके से अगर हम ये ले लें ए और सी ले लें तो ए और सी जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे, बी से। इसी तरीके से बी और सी ले लें, बी और सी जो है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, ए से। तो दो साइड का सम हमेशा बड़ा होता है हमारी तीसरी साइड से। और दूसरी चीज़ आप लोग को ये भी मालूम होनी चाहिए कि दो साइड का सम तो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, लेकिन दो साइड का डिफरेंस जो है वो हमेशा छोटा होता है अपनी तीसरी साइड से। ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा छोटा होगा तीसरी साइड से। तो अगर हम ए और बी का डिफरेंस ले लें, ठीक है, डिफरेंस ले लें तो वो हमेशा छोटा होगा किससे, सी से। वही चीज़ है यहाँ पे अगर हम लोग ले लें ए और सी का डिफरेंस ले लें तो ये हमेशा छोटा होगा बी से, और बी और सी का डिफरेंस ले लें तो ये छोटा होगा हमारे ए से। इससे रिलेटेड एसएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है वो भी आपको एग्जाम्पल से समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आए, थोड़ा सा दिमाग चलने लगे कि किस तरीके से क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है। जैसे सपोज कीजिए ऑप्शन में आपको एग्जाम में दिया गया ऑप्शन ए 3, 4, 5, ऑप्शन बी आपको 3, 5, 8, थर्ड ऑप्शन है आपका 7, 8 और 9 ले लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन आपका 6, 7 और 14। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे हम लोग ट्रायंगल नहीं बना सकते, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें से हम लोग ट्रायंगल नहीं बना सकते। तो अभी मैंने आपको ये समझाया कि ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड का सम हमेशा अपनी तीसरी साइड से बड़ा होगा और उन्हीं ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो तीसरी साइड से छोटा होगा। तो अगर हम अपना ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए में अगर इन दोनों साइड का सम करें तो 7 आ रहा है जो कि 5 से बड़ा होगा। इन दोनों साइड का अगर हम सम करें जो कि 9 आ रहा है जो कि 3 से बड़ा होगा, और अगर इन दोनों साइड का सम करें तो वो 8 आ रहा है जो कि 4 से बड़ा होगा। ठीक है, और इसका मतलब यहाँ से हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं। दूसरे अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें कि अगर हम दोनों साइड का सम कर रहे हैं जो कि हमारा 8 आ रहा है जो कि इस साइड के हमारे बराबर है, इन दोनों साइड का अगर आप सम करो 3 + 5 का सम हमारा 8 हो रहा है जो कि इस साइड के बराबर है। और अभी मैंने आपको समझाया कि अगर ट्रायंगल बनेगा तो ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सेकंड सही होगा कि सेकंड ऑप्शन से हम लोग ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। और किस तरीके से क्वेश्चन आपका आ सकता है एसएससी यहाँ पे आपसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो क्वेश्चन यहाँ पे मैं और आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया कि एक है हमारा, एक 6 है दे दिया और एक 8 दे दिया और ये ए दे दिया। अब एसएससी पूछेगा कि इस ए की वैल्यू क्या होगी, एसएससी आपसे पूछेगा कि इस ए की वैल्यू क्या होगी। तो ऑप्शन आपके किस तरीके से दिए होंगे, डायरेक्ट सॉल्व करवा देते हैं, आपको पता चल जाएगा ऑप्शन आपको फिर किस तरीके से दिए होंगे। इस ए की वैल्यू क्या होगी तो आप लोग कैसे फाइंड करोगे, अभी आपको समझाया कि जो हमारा साइड होती, जो हमारी साइड होगी तीसरी, वो हमेशा दोनों साइड के सम से छोटी होगी और डिफरेंस से क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान दें, ये जो साइड होगी इन दोनों साइड के सम से क्या होगी, छोटी होगी। इसका मतलब जो ए की वैल्यू होगी हमारी, ए की वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी किससे, 14 से। ए की वैल्यू जो है वो छोटी होगी किससे, 14 से। और दूसरी चीज़ आपको क्या समझाई थी, दूसरी चीज़ आपको ये समझाई थी कि जो तीसरी साइड होगी वो हमेशा बड़ी होगी इन दोनों के, बाकी बची दोनों साइड के डिफरेंस से। तो दोनों साइड का डिफरेंस कितना है हमारा, 2। इसका मतलब ये जो ए की वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होगी किससे,
2 से। इन दोनों साइड का डिफरेंस कितना आ रहा है 2। इसका मतलब a की वैल्यू हमारी 14 से छोटी होगी जबकि 2 से बड़ी होगी, और इसी तरीके के आपके सारे ऑप्शन दिए होंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। ओके, चलिए तो आज के वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। उम्मीद है जो भी चीज़ें मैंने आज आपको पढ़ाई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, और आपको मेरे पढ़ाने का मेथड अब तक पता ही चल चुका होगा। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके अंदर खुद में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मुझे सारी चीज़ें आती हैं, डिटेल में आती हैं। तो जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको डिटेल में आ रही है और जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ उस तरीके से आप करेंगे तो क्वेश्चंस को देख के आपका दिमाग भी चलना शुरू हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में कितना भी टफ क्वेश्चन आपका आए, आप उस क्वेश्चन को खुद से ही तुरंत जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। और मैं ये बताता चलूँ यहाँ पे हम लोग किस किस एग्ज़ाम को कवर करेंगे। एग्ज़ाम हम लोग यहाँ पे जो कवर कर रहे हैं वो SSC टू CGL लेवल, CDS, रेलवे NTPC, यहाँ इन एग्ज़ाम्स को हम कवर करेंगे। दूसरी चीज़ है, ऐसा नहीं कि मैं केवल इन एग्ज़ाम जिन लेवल के क्वेश्चन इन एग्ज़ाम में आते हैं सिर्फ उन्हीं लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा। इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल पे सिखाने वाला हूँ। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और थैंक यू।